नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें शिक्षण बिंदु है भूमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल प्रकरण पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भूमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भूमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल की जानकारी कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भूमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भूमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के मानचित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों से संबंधित गतिविधियों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों से संबंधित घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की दायित्व का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान, विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जीवन कहाँ संभव है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितने मंडल हैं? 3 मंडल। इन 3 मंडलों के नाम बताइए। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल आदि। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल मिलकर किस मंडल का निर्माण करते हैं? पृथ्वी के परिमंडल का। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे भूमंडल। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल। भूमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापकतन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। फिर है विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बड़े स्थलीय भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीपों के नाम से। बड़े जलाशयों को किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय बेसिन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जलमंडल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अधिकांश भाग किससे निर्मित है? जल से। जलमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल
तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें इसमें महासागर, नदियों, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं ला आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह किसे कहा गया है? पृथ्वी को। जलमंडल के विभिन्न रूपों को बताइए। महासागर, नदियां, झीलें आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जीवमंडल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन, जल के अतिरिक्त शेष भाग क्या है? स्थल। स्थल मंडल व जलमंडल किसके भाग है? जैव मंडल के। जीव मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों का मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। वेदी में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल पर जीवन मौजूद है? जीवमंडल पर। जीवमंडल के प्राणियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71%, 29%, 97% या 60%। पृथ्वी की सतह को मुख्य भागों में बांटा गया है, 2 या 3। भूमंडल भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, सत्य या असत्य। स्थल की ऊंचाई किससे मापी जाती है? जलमंडल के विभिन्न रूपों को लिखिए और गृह कार्य में लिखेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का वर्णन कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।